जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको हर चीज़ के बारे में जानने का बड़ा शौक रहता है, वैसे ही आपने अपनी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी तो एक बार ज़रूर अपने आप से पूछा होगा कि ये आसमान नीला रंग का क्यों होता है। हाँ, ये बात तो ऑब्वियस है कि आसमान नीला रंग का होता है, लेकिन आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है, हरा पीला क्यों नहीं होता? तो इसी के बारे में हम आगे जानेंगे। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें द फैक्चुअल वर्ल्ड को इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सनलाइट जो सन से आती है वो ऑब्वियसली वाइट कलर की होती है, लेकिन ये वाइट कलर 7 रंगों का मिक्सचर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे? साइंटिस्ट इसाक न्यूटन ने बताया कि जब वाइट लाइट प्रिज्म पर स्प्लिट होती है तो वो 7 रंगों को स्प्लिट करती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसे हम रेनबो भी कहते हैं। अब ये साबित हो गया कि वाइट लाइट यानी कि 7 रंग। अब आसमान का रंग सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, और वो है अर्थ का एटमॉस्फेयर और सनलाइट। याद रखने वाली बात यह है कि लाइट तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है जब तक उसके रास्ते कुछ ना आए, जैसे कि मिरर जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, या प्रिज्म जिससे लाइट बेंड हो जाती है, या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे लाइट स्कैटर हो जाती है। अब दूसरी तरफ जब ये वाइट लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती है तो ये वाइट लाइट ऑब्वियसली स्प्लिट हो जाती है 7 अलग रंगों में। अब यहाँ जो 7 रंग हैं वो है वायलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, जिनकी वेवलेंथ कुछ रेंज में होती है। जैसे कि वायलेट लाइट की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर, ब्लू लाइट की वेवलेंथ होती है 450 नैनोमीटर, ग्रीन लाइट की वेवलेंथ होती है 550 नैनोमीटर, येलो लाइट की वेवलेंथ होती है 590 नैनोमीटर, और ऑरेंज लाइट की वेवलेंथ होती है 620 नैनोमीटर, और रेड लाइट की वेवलेंथ होती है 750 नैनोमीटर। अब दिखने वाली बात यह है कि सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर की है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट और वाटर वेपर होते हैं। गैसेस की बात की जाए तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस 1% होते हैं। जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस लाइट को ऑब्जर्व करके स्कैटर कर देते हैं सारे डायरेक्शंस में। अब यहाँ पर 7 रंगों में जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसकी लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। तो इसका मतलब आसमान का रंग वायलेट होना चाहिए, क्योंकि वायलेट रंग की वेवलेंथ सबसे कम है। लेकिन आसमान का रंग तो नीला दिखता है हमें। इसका रीज़न ये है कि जब सनलाइट ऊपर से नीचे अर्थ का एटमॉस्फेयर में आती है तो वायलेट रंग ऊपर से नीचे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचने तक कम हो जाता है, और वही दूसरी तरफ नीला रंग ऊपर से नीचे पहुंचने तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वायलेट रंग की वेवलेंथ सबसे कम होने के बाद भी आसमान नीला दिखता है, वरना आसमान वायलेट रंग का होता। अब बात वाटर ड्रॉपलेट्स और डस्ट पार्टिकल्स की जाए तो इनका साइज लाइट वेव से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो सारे रंगों को एक समान स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से बादल सफ़ेद रंग के ही दिखते हैं।